हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 29। तो भगवान हमको आत्मा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जो आत्मा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में बता रहे हैं, आत्मा के लक्षणों के बारे में बता रहे हैं। तो इस श्लोक को श्रील प्रभुपाद जी भी भगवत गीता का सबसे अमेजिंग श्लोक डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि सबसे अद्भुत श्लोक। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 29 भगवान कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथा च वन्ये आश्चर्यवच्चन मन्य शृणोति श्रुतप्तेन वेद न चेकेव कश्चित्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो ये जो श्लोक है ये बहुत ही अमेजिंग श्लोक है, क्योंकि ये आत्मा भी अमेजिंग है, आत्मा भी बहुत अद्भुत है। इन सो मैनी वेज, कई प्रकार से हम देखते हैं कि आत्मा कैसे अद्भुत है। हम देखते हैं छोटे से कीटाणु में, छोटे से कीटाणु को लेकर कितने बड़े हाथी को, चींटी से लेके मगरमच्छ तक कितने को ये चलायमान रखती है। बच्चे में भी वही आत्मा है, बड़े में भी वही आत्मा है। एक पौधा है क्रीपर, छोटा सा घास का तिनका है, उसमें भी वही आत्मा है, और इतना बड़ा पेड़ है उसमें भी वही आत्मा है। तो आश्चर्यवत पश्यति, सब इसको आश्चर्य से देखते हैं कि कैसे ये है। फिर भगवान कहते हैं आश्चर्यवत वदति, यानी कि इसके बारे में बात करते हुए कि इवन साइंटिस्ट भी आत्मा को देख नहीं पाते। कितनी कोशिश करते हैं वो भी उनको अमेजिंग ही लगता है कि आत्मा के बारे में वो समझ ही नहीं पाते, कोई इसको देख ही नहीं पाता। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि बाल की अग्रभाग का, बाल के अग्रभाग का, अगली नोक का 10,000वां हिस्सा, इसको ये कैसे दिखता भी नहीं है। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं है जो आत्मा को देख सके, तो ये दिखती भी नहीं है। 1960 में एक थ्योरी आई थी एंटी मैटर की। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो एंटी मैटर है वही आत्मा है, जो मैटर नहीं है यानी कि जो पदार्थ नहीं है वो आत्मा है, वो सब आत्मा है। तो आश्चर्यवत शृणोति, ये अभी इसके एनालाइज करने की कोशिश करते हैं ध्यान योग से, ध्यान लगा के, कि ज्ञान योग से या हठ योग से, कि अष्टांग योग लग के हम आत्मा के बारे में समझ जाएं। कितनी ही बार आत्मा के बारे में सुन लेते हैं, फिर भी आत्मा को हम समझ नहीं पाते। ध्यान लगाने से, ज्ञान लगाने से, योग करने से आत्मा के बारे में हम समझ नहीं पाएंगे। हमने कितनी भी बार आत्मा के बारे में सुना है, कितनी बार आत्मा के बारे में पढ़ा है, फिर भी हम आत्मा को ऐसे समझ नहीं पाएंगे। प्रभुपाद जी कहते थे कि आत्मा के बारे में समझना है तो हमको त्याग सीखना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमको आत्मा के बारे में थोड़ा वो कुछ समझ में आएगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि कृष्णा जो कॉन्शियस है ये ऐसे एक आम चेयर फिलोसॉफी नहीं है कि इजी चेयर पे बैठे हैं, हाथ में बियर का गिलास है, स्मोकिंग कर रहे हैं, हम बैठे हैं 3 यार मिल के, मैं और मेरा यार, ये ऐसे करके हम समझ नहीं पाएंगे। और ऐसे बैठ के वो भगवत गीता के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे भगवत गीता या कृष्णा कॉन्शियस हमको समझ में नहीं आने वाला है। इसके लिए हमको त्याग करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि कैसे त्याग करें, वो सीखना पड़ेगा, तब कहीं जाके भेजे में आत्मा के बारे में या कृष्णा कॉन्शियस के बारे में हमको कुछ समझ में आएगा। मुंडिक उपनिषद भी बताता है कि हम कितना भी आत्मा के बारे में सुन ले,
कितना भी कोई आत्मा के ऊपर ध्यान लगा ले, कोई बोले कि अरे मैंने तो आत्मा के ऊपर बहुत सारे प्रवचन दिए हैं, अरे आत्मा के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, अरे आत्मा के बारे में मैंने बहुत सुना है, मैंने बहुत ध्यान लगाया है, ऐसे करके हम इसके बारे में नहीं समझ सकते। जब तक हम बॉडीली कंसेप्ट से ऊपर नहीं उठेंगे, शारीरिक लेवल से, शारीरिक स्तर से नीचे रख के उसको हम आध्यात्मिक स्तर पे नहीं जाएंगे, हाई लेवल आध्यात्मिक स्तर पे जाके हम नहीं समझेंगे, तब तक हमको आत्मा के बारे में या कृष्णा कॉन्शियस के बारे में हमको समझ में नहीं आने वाला है। तो आत्मा के ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये अगले श्लोक में भी जारी रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।